सबसे कम मेरी सबसे पहली किताब चली। मैंने 4 साल विश्राम किया टोटल। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या किताब लिख के केवल घर चला सकते हैं, तो आपने बहुत खूबसूरत किताबें लिखी हैं। क्या ये कैरियर के लिए उतना आपको आर्थिक मदद मिल जाती है, उतना कमा लेते हैं? अच्छा लिखते हैं, किताब लिखते हैं, अच्छा करते क्या है? तो नंबर इतना है कि अगर मैं आज की डेट में लखनऊ लौट जाऊं तो मुझे कुछ और करने की ऐसा जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा स्किल है वो राइटिंग नहीं है, राइटिंग में वो है सर मनी सर के लिए कौन सी फिल्म? तो पोनियन सेल्वन नाम की फिल्म, 1 और 2 पार्ट उनके आए थे, तो मैंने फिर हिंदी डायलॉग उस क्या फिल्म बात के मैंने 3 किताबें ऐसी मैं आपको बताता हूँ जो आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। नमस्कार, कुक स्पीक्स में दिव्या प्रकाश दुबे जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दुबे जी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं। आप एक बहुत ही रिकग्नाइज्ड एक इंडियन ऑथर हैं, हिंदी ऑथर हैं। आप बम्बई में सेटल्ड हैं? जी सर, बम्बई में सेटल्ड हैं। आप यूपी को बिलोंग करते हैं? बिल्कुल सर। और आपने बहुत कुछ खूबसूरत किताबें लिखी हैं जिसका मैं वर्णन आपको करके बताऊं। आपकी 7 नॉवल आपने बताई। हाँ, 7 किताबें, 2-3 शॉर्ट स्टोरी। आप ही बताइए ना, तो आपकी जो सबसे मशहूर रही वो मुसाफिर कैफे नॉवल, और ये पहला नॉवल था तो रहा। और जो पहली किताब लिखी शर्तें लागू, फिर मसाला चाय शॉर्ट स्टोरी की किताब लिखी, वो भी काफी मशहूर हुई। हाँ जी, मसाला चाय बहुत चली। फिर मुसाफिर कैफे सबसे कम मेरी सबसे पहली किताब चली। तो लेकिन मैं डरा नहीं, तो मैंने कहा मुझे तो लिखना ही है। तो फिर मुसाफिर कैफे, फिर वो सीरीज चलती गई, फिर इब्न बतूती, और अभी लेटेस्ट 6-8 महीने पहले यार पापा नाम की किताब, यार पापा के नाम जी, जो अमेजोन पे भी उन्होंने मुझे ऑथर ऑफ द मंथ में, हिंदी लेखक हार्डली होते हैं कभी, तो आई थिंक इस फरवरी या जनवरी, मुझे एग्जैक्टली नहीं महीना याद है, तो उसमें मैं अक्रॉस इंडिया ऑथर ऑफ द मंथ था। क्या बात। कौन सी किताब के लिए? यार पापा के लिए आप ऑथर ऑफ द मंथ रहे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी सर। पैन इंडिया, मतलब पूरे देश के लिए अमेजोन पे आप ऑथर ऑफ द मंथ रहे, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज है। दुबे जी, कॉलेज करने के बाद आपने नौकरी भी करी? जी सर। और फिर आपने बताया आपने 2 साल विश्राम भी किया? जी सर। तो वो विश्राम आपके जीवन का बड़ा सुखद पीरियड रहा? तो सुखद सर उस समय नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि जब 12th, मैंने 4 साल विश्राम किया टोटल। 12th के बाद भी मैंने 2 साल विश्राम ही किया, क्योंकि मैं तो किताबें ही पढ़ता रहा था उस समय, रजनीश, विवेकानंद, लिटरेचर जो भी। और 12th के बाद 2 साल बाद इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा। इंजीनियरिंग से निकलने के बाद मेरी नौकरी लगी नहीं, और नौकरी नहीं लगती है तो क्या होता है कि जो आपके बैच के वो भी लोग जो आपसे, और अच्छा कमाल की बात है, मेरी इंजीनियरिंग में नंबर 59% पहले सेमेस्टर से शुरू हुए और लगातार बढ़े, और आखिरी सेमेस्टर तक मेरे 81 या 82%। क्या बात। और जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे थे मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा था। तो मुझे फाइनल ईयर के पहले ही समझ में आ गया था कि मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी आप एक भेड़ चाल का पार्ट है चूंकि, तो मैंने नौकरी ढूंढी, लेकिन नौकरी ढूंढने पर ये एक इतनी एक अजीब सी बात है। देखिए, आप एक ऑथर हैं, रिकग्नाइज्ड ऑथर हैं, और आपने खुद अभी बोला भेड़ चाल। मैं भी अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर हूँ, और करण जो मेरा लड़का जो जिफ लिफ करता है वो भी इंजीनियर है। और मेरी एक बहुत अच्छी वाकिफियत रही, जो आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम कमा चुके हैं, गौरव सोलंकी, वो भी एक इंजीनियर है। जी। और गौरव और मैं सेम समय पर रुड़की में थे। आप सेम समय पर? हमारा 2 साल का टाइम, 2 साल का। तो कितने इंजीनियर्स जो हैं जिन्होंने डिग्री जरूर इंजीनियरिंग की हासिल करी, लेकिन दिमाग में एक क्रिएटिविटी थी, और फिर आप लोगों ने अपनी लाइन अलग चुनी। जी। तो फिर एमएनसी में आपने कौन सी एमएनसी ज्वाइन करी दिव्य प्रकाश? तो सर पहले, उससे पहले 4 साल के गैप, जो 2 साल इंजीनियरिंग के पहले, 2 साल इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने एमबीए किया सिम्बोयसिस से। वहाँ से एमबीए करके मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था एबीजी ग्रुप में। एबीजी ग्रुप में? तो मैंने आइडिया में काम किया। ओके। और ये कमाल की बात है कि मध्य प्रदेश में ये शूट हो रहा है, हम लोग मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं, और हम चूंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग जैसे ही ज्वाइन करते हैं उनको एक सर्किल मिल जाता है। ओके। तो उस मध्य प्रदेश वन ऑफ द बिगेस्ट सर्किल था टेलीकॉम। दिस वाज व्हिच ईयर? ये सर मैंने 2009 में 11 मई को आइडिया ज्वाइन की। क्या बात, तारीख भी याद है। और 19 मई को मैं मध्य प्रदेश में मुझे भेज दिया गया था इंदौर में, और उसके अगले हफ्ते मैं फिर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये सारी बेल्ट मेरी बाइक से घूमी हुई है। क्या बात है। तो वो मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम एबीजी का बहुत अच्छा था। तो उसमें गाँव क्या होता है, हम लोग जब गाँव से, आप भले आप बिलोंग करते हैं, लेकिन जब आप केवल गर्मी की छुट्टी के लिए जाते हैं तो आप गांव को समझ नहीं पाते। जब वहां निवास करते हैं तो गांव समझ में तब आता है जब आप रहते हैं। तो मैंने उस दौरान फिर जो भी मेरी ट्रेनिंग रही 3 महीने की मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। यूपी में आप किस जगह को बिलोंग करते हो? गाजीपुर यूपी में सर, जहाँ के बहुत बड़े एक लेखक हुए हैं, मतलब उतना बड़ा लेखक मैं तो, मुझे 100 जन्म लगेंगे। राही मासूम रजा। क्या बात। तो राही साहब, और वो भी डायलॉग भी लिखते थे, और वो तो महाभारत का
कल्ट है उनके नहीं डायलॉग। नहीं, वो तो खैर बहुत ही इतने बड़े व्यक्ति बहुत अच्छे थे। ऋषिकेश मुखर्जी की इतनी फिल्मों के उन्होंने डायलॉग लिखे। तो गाजीपुर का, लेकिन चूंकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे जी। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 या 9 स्कूल बदले, फ्रॉम शाहजहांपुर, बरेली, शाहजहांपुर, उनका ट्रांसफर होता रहता था। और मैं कभी भी कोई मैंने स्कूल आज तक जुलाई 1 को ज्वाइन नहीं किया है, अनलेस कि हम उस साल वहाँ पे रहे। कभी अगस्त पहुंच रहे हैं, कभी अक्टूबर पहुंच रहे हैं, कभी हाफ ईयरली से 15 दिन पहले पहुंच रहे हैं। तो हमेशा ऐसा होता है ना सर, अच्छा अधिकारी और अच्छे मैनेजर में एक बेसिक फर्क होता है। आप इंडियन ऑथर में इतना नाम कमा चुके हैं, एक बड़ा आपसे एक कठिन सवाल पूछता हूँ। जी जी सर। आपने ख्याति तो बहुत प्राप्त कर ली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यू आर नोन नाउ पैन इंडिया, इसमें नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आपका फिल्मों का कनेक्शन ही पूछेंगे। क्या ये कैरियर के लिए उतना आपको आर्थिक मदद मिल जाती है, उतना कमा लेते हैं, या थोड़ी दिक्कत जाती है? नहीं तो सर, ये ना सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं। जैसे एक पहले हिंदी में की दुनिया में एक मजाक चलता था कि अच्छा लिखते हैं, किताब लिखते हैं, अच्छा करते क्या हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही में मेहनती हैं, क्या होता है ना, कई बार जो हिंदी के बहुत सारे लेखक जो मैगजीन में छप रहे हैं, या जो एक पूरा एक दौर चला, उन्होंने एक कहानी लिखी, कहानी लिखने के बाद 1 महीने बाद मैगजीन में आई, उस पर फिर 25 प्रतिक्रिया उनके मोबाइल पे आई, उसमें 3 महीने निकल गए। मैं इसी पे आना चाहता था दुबे जी, कि ये जो सोशल मीडिया आज इतना रेलेवेंट हो गया है। जैसे पहले आप एक लेख लिखते थे, तो उसमें टाइम लगता था, हमको खरीदना पड़ता था। जैसे धर्मयुग आती थी, यार दुबे जी का आया, जरा धर्मयुग ले आना यार, बड़ा अच्छा है, तो पैसे खर्च होते थे। जी, आपको भी कुछ मिलता था। आज तो फ्री फंड में आपकी हर चीज हमको मिल नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो इसमें बस मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा। बताइए। हम तो चाहते हैं कि दर्शकों को इसके बारे में पता चले। मैंने जो किताबें लिखी, तो मेरी कोई भी कहानी जो मेरी छपी हुई कहानी है, आप उसको किसी भी मैगजीन में या किसी वेबसाइट पे नहीं पढ़ सकते। तो हमने वो मेंटेन किया, एक तो पहली चीज़। दूसरे, अगर आप राइटिंग जानते हैं या सीखना है, अगर आपके अंदर वो स्किल है, आज सर देखिए, ऑडियो पूरी दुनिया में ना स्क्रीन को लेकर एक फटीग आ रहा है। लोग अब चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, पढ़ते हुए कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। मतलब अखबार पढ़ते हुए ऐसे दिन भर, आप ऑफिस से लौटे, आपका दिमाग उतना नहीं है, और आप नहीं देखना चाहते कि कोई मर्डर मिस्ट्री या वो उसमें बहुत हो गया। तो एक अभी बहुत सारी रात के सोने से पहले की कहानियां बहुत पॉपुलर हो रही हैं कि ऑडियो में आपने लगा दी और पूरा परिवार बैठ के सुन रहा है। तो अगर आपके अंदर, और ऑडियो की अलग तरीके से कहानी है, वो एक अलग स्किल है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में भी, कंप्यूटर साइंस अलग स्किल है, मैकेनिकल अलग स्किल है। तो कहानियों में अगर आप ऑडियो के लिए लिख सकते हैं, उसमें कई प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। अगर आप आज की डेट में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, तो कई सारे ऐसे चैनल, कई सारे वो चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या किताब लिख के केवल घर चला सकते हैं, तो वो सवाल मेरे केस में चूंकि 7 किताबें हो गई और अब 10 साल से लिख रहा हूँ, तो वो नंबर इतना है कि अगर मैं आज की डेट में लखनऊ लौट जाऊँ, तो मुझे लखनऊ लौटने पे, जहाँ पे मुझे घर का किराया नहीं देना है, जिस भी जगह कहीं पे नहीं देना है, तो मुझे कुछ और करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो एक तरीके से पेंशन जैसा है। ओके, नाउ यू स्टार्टेड गेटिंग रिटर्न्स। आपको आपकी जो, और आपके लिए, मुझे सर उसके लिए आज कोई समय नहीं व्यतीत करना है ना। मैंने एक चीज लिख के फिक्स डिपॉजिट में डाला हुआ है, जितनी किताब बिके। पर मैं वही उसी पे आ रहा हूँ दिव्य प्रकाश, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आप एक ऑथर हैं, आपकी 7 किताबें, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा रहा होगा जो चला। जी। आपने अपनी किताबों की मार्केटिंग कैसे करी? तो ये मार्केटिंग सर क्या है, क्या आपने उसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स किए? हाँ, तो सर हम, और मार्केटिंग को ना मैंने केवल ऐसे देखा, मैं हमेशा, जब मेरी पहली किताब भी आई थी, तो मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा कोई भी कंपटीशन उस समय का कोई हिंदी लेखक है या इंग्लिश लेखक है। हमारा जो कंपटीशन था, हम ये सोचते थे कि जितने लोग अखबार पढ़ते हैं, हम वहाँ तक पहुँच जाएं। और कंपटीशन के टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, जितने लोग हिंदी अखबार कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक तरीके से हमारी किताबें भी पढ़ सकते हैं, मोटा मोटा, और वो तो करोड़ों में नंबर है। तो हमने ट्रिक बस ये की कि हम ऐसे कम्युनिकेट कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं आपको बहुत, क्या उसके लिए मेथड क्या? हाँ, तो जैसे अभी मैं जो रिसेंट एक मेथड, अभी देखिए, मेरी किताब मुसाफिर कैफे आई थी 2016-17 में, और अक्टूबर जंक्शन आई थी 2019 जनवरी में। और अभी 2 महीने पहले की बात है, 1.5 से 2 महीने पहले की बात है, मैंने एक रील बनाई और मैंने कहा, और रील में देखिए सेम चीज़ कम्युनिकेट की अपनी किताब के बारे में। मैंने कहा भाई 3 किताबें ऐसी मैं आपको बताता हूँ जो आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। अब हज़ारों लाखों किताबें हैं, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की दुनिया में कि भाई हज़ारों लाखों किताबों में से 3 किताबें ऐसी बता रहा हूँ मैं कि जो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे सकते हैं। ठीक है, उसमें एक कसब का नाम लिया मैंने। इन तीनों किताब की अगले 15-20 दिन तक वो मिलियंस में रीच हुई, और इन तीनों किताब, वो किताब लॉन्च होने पे अंडर 50 रैंक नहीं थी इन तीनों किताबों की। अरे क्या बात! और अंडर 50 रैंक का मतलब है कि एक दिन में आपकी 250-400 किताब बिक रही है। केवल कम्युनिकेशन, मार्केटिंग क्रूशियल रही। हाँ, और मार्केटिंग भी केवल कम्युनिकेशन है सर। वो अल्टीमेटली केवल आप क्या चाह रहे हो कि लोगों तक पहुंचे, ये तो करंट। तो आपने मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल मीडिया यूज किया? तो हमने इंस्टाग्राम पे सर ये किया। जब मेरी पहली किताब आई थी, तो मैं इकलौता था उस समय हिंदी किताबों में, मैंने उस समय किताब का ट्रेलर बनाया था। अरे क्या बात है! तो क्योंकि उस समय यूट्यूब नया था,
वो आप नई चीज कर रहे हो ना, तो लोग भी कहते हैं एकदम हाँ, स्पार्क आपको होता लगता है कि अरे अच्छा ये कुछ अलग हो रहा है क्या, ये कुछ है बात। तो ये नहीं, मैं दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, मैं भी एक ऑथर हूँ, मेरी भी एक किताब है, और कई होते हैं जो बेचारा कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन मार्केट नहीं कर पाते। तो मार्केटिंग का आपने इतना अच्छा एक सोल्यूशन बताया कि यू हैव टू थिंक न्यू वेज। बिल्कुल, जैसे आपने 7 साल पहले 8 साल पहले यूट्यूब में एक ट्रेलर बनाया, जी। तो वो पहला था जी, वर्जन था जिसे कहते वर्जन हैं, था, तो वो चलता है। तो ऐसा आपके कंटेंट भी अच्छा होता है, तो आपको एक मेथड ढूंढना पड़ेगा जिससे आप पब्लिक के पास पहुंच सके, मेरे पास वो चीज आ सके। करे। और वैसे भी इधर देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि क्योंकि ये इतनी साइंस नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने किताब लिखी यार पापा नाम की, यार पापा किताब के नाम से ये क्लियर है कि ये किसी पिता और किसी उसके बेटे या बेटी के संबंध की कहानी होगी। बिल्कुल। तो जब आप अपने सोशल मीडिया पे भी आप बिहेव करते हैं, जैसे हम लोग सारे लोग ना, आप इसको ऐसे सोचिए कि आज से 50 साल बाद कोई मंगल ग्रह से आएगा और ये हमारी डायरी और हमें देखेगा और हमारे बारे में डिस्कवर करेगा। तो आप जैसी आपकी किताब आने वाली, तो आप उसके अराउंड कम्युनिकेशन जब करेंगे, क्योंकि जब लोगों को मल्टीपल कम्युनिकेशन होता है ना, हम कोई अमृत तो बेच नहीं रहे हैं कि लाइन लगा के लोग लें। तो आप जैसे फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप है, फादर एंड सन रिलेशनशिप है, तो उसके अराउंड कम्युनिकेट करना शुरू किया। आप एक वो तैयार नहीं, आई एग्री विथ यू, बट आपने जो मीडिया बताया है तो सोशल मीडिया, हाँ, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसी पे कर सकते हैं जी। यही किया आप सर, ये बहुत और ये इतना बड़ा, इसके अलावा किसी की जरूरत ही नहीं। अगर आप उसको सही, जैसे अगर सेम चीज ट्विटर पे वैसे नहीं वर्क करेगी जैसे इंस्टाग्राम पे वर्क, करेक्ट, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल कहाँ वर्क करेगा। जी। तो बस एक चीज, जब आप किताब लिखें तो मार्केटिंग का ना सोचें, और जब मार्केटिंग करें तो फिर जो लिखा है उसके आगे बढ़ जाएं। चलिए, बहुत अच्छा। फिल्मी कनेक्शन इतना अच्छा लिखते हो आप दिव्य प्रकाश, आपकी बातचीत भी इतनी मिठास है और इतना नॉलेज है, तो फिल्मी कनेक्शन क्या रहा है? क्यों फिल्म में अभी आपका नाम क्यों नहीं सुन पा रहे? नहीं, फिल्म में सर मैंने तो मैं सर जब शुरू से भी, जब मैं आया मुंबई, तो ना मैं मुंबई में लोग आते हैं छोटे छोटे शहरों से, ये हम मुंबई जाके स्ट्रगल करेंगे, है ना, स्ट्रगल बोलते हैं। मेरे को शुरू से भी, चूँकि मैं सर बहुत अच्छी नौकरियों में रहा, मतलब मैं जिस कंपनी में था वहाँ पे भी एजीएम मार्केटिंग हो गया था, तो इट वाज अ हाई रैंक बेसिकली। कॉर्पोरेट में आप मिड रैंक में आ गए, मिड रैंक में आ गया था, और वहाँ पे भी एक मेरा बहुत अच्छा करियर था। वो तो हुआ ये कि कुछ ऐसा चमत्कार चला कि मैं कहीं पे बोलने गया था, वो कोई वीडियो चैनल में किसी ने देखा, उन्होंने मीटिंग कराई, और मेरा 180 डिग्री शिफ्ट हुआ कि मैं फिर शोज बनाने, मैं टीवी शोज और सीरीज तो वो बनाने लगा। और जब वहाँ बनाने लगा, और मैं चूंकि कमिश्निंग टीम में आ गया वहाँ, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था ना, कि मैं जब चैनल में पहुंचा तब मैं पहली बार सेट पे गया कि शूट कैसे होता है, तो मुझे कैमरा पता ही नहीं था। और भले आपको पता है कि फिल्म की कोई राइटिंग होती है, मैंने एक बहुत पहले 2011-12 में कोर्स भी किया था अंजुम रजब अली सर का, 4 दिन के लिए मुंबई आया था, वो किया था। लेकिन मुझे ना कभी ये नहीं लगा कि मैं फिल्म का राइटर हूँ। मैं को किताब में बहुत कंफर्टेबल नहीं, मेरे को मालूम है आपकी जो किताबें भी हैं, मेरे को मालूम है कंटेंट उसका जो है बड़ा अलग आपने कंटेंट बना के लिखा हुआ है कि वो, तो मैं बस एक चीज सर इसमें तो हुआ क्या कि ये कर रहे थे, बट आपने एक यूनिवर्स में एक चीज डाल दी है, आपकी कहानियां टच करी, तो कुछ लोग फिल्म बनाना चाहते थे, फिर कुछ लोगों से उन्होंने राइट्स लिए किताबों के, तो मैंने ही पैसे लेके वापस ले लिए कि नहीं आप लोग बना नहीं शायद पाओगे। लेकिन उसमें चमत्कार ये हुआ कि मुझे मणिरत्नम सर के ऑफिस से कॉल आया, और चेन्नई से कॉल आया। मणिरत्नम साहब तो बहुत बड़े नाम है, तो मद्रास टॉकीज से आया, और उससे पहले इम्तियाज अली सर के यहाँ मैं, उनकी एक सीरीज थी डॉक्टर अरोड़ा, यहीं भोपाल, डॉक्टर अरोड़ा नाम की, भोपाल में शूट भी हुई है। क्या बात है। तो उसके डायलॉग मैंने फिर लिखे, और पैरेलली फिर उधर ये मनी सर के यहाँ, मनी सर के लिए कौन सी फिल्म? तो पोनियन सेल्वन नाम की, पोनियन, बिल्कुल फेमस मूवी। हाँ, तो 1 और 2 पार्ट उनके आए थे, उसमें ऐश्वर्या राय मैम थी, चयान विक्रम आप उसमें आपने, तो मैंने फिर हिंदी डायलॉग उस फिल्म के मैंने लिखे। और मैं चेन्नई सर जब मैं 1.5 साल रहा वहाँ पे, तो मैंने ये माना कि मेरे को, तो मैं फिल्म स्कूल गया नहीं हूँ, ये मेरे पास लाइफ में कितना बड़ा मौका है कि मैं फ्री में फिल्म, मतलब मुझे पैसा मिल भी रहा है और मैं सीख भी सकता हूँ। तो मैंने, और आपकी लाइकिंग की चीज़, और मेरी लाइकिंग की चीज़, और सर लाइकिंग क्या, मतलब मनी सर के साथ तो आप इस कमरे में बैठे तो हवा बदल जाती है ना, वो इतने महान लोग हैं, हम लोग तो पहुंच नहीं पाएंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा मनी रत्नम साहब के साथ काम करने का? एक आज जो क्वालिटी होती है ना, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैंने बोला आपकी सिंप्लिसिटी और नॉलेज, ये एकदम मुझे पकड़ में आई। जी, आप वाकई में सर, पहले तो हमेशा यही डर लगता है कि उन्होंने, मेरी तो जो उम्र है उतने साल से तो वो फिल्में बना रहे हैं, है ना, ये कितनी बड़ी बात है कि 35-40 साल से वो लगातार फिल्में बना रहे हैं। और मैं एक चीज़ बहुत, मैंने उनकी किताब इंटरव्यू की आई थी भारद्वाज रंगन की, तो मैंने उनकी इंटरव्यू की वो बुक पढ़ रखी थी, तो तब मुझे पता चला था उन्होंने भी MBA किया SP जैन से, और वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे और बहुत बोर हुए, तो मुझे बड़ा रिलेटेबल लगता था कि अरे वो You could relate with him. हाँ, तो मैं, और वो ये मिलने से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मुझे तो कोई बोलता कि आप उनके साथ करोगे, तो मुझे तो सपने में भी ऐसा मैं सोच नहीं सकता था, सपना भी वो टूट जाता अगर ऐसा होता। लेकिन हुआ क्या कि जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं, जैसे वो लोग, मैं उसको बहुत अगर रॉ टर्म में समझाऊं कि अगर कोई सरकारी बैंक है और उसकी बहुत अच्छी ब्रांच है, आप पहुँचे और आपने किसी को दिया, तो इसने ये नहीं बोला कि अरे इस विंडो पे चले जाओ, उस विंडो, उसने कहा लाइए मैं कर देता हूँ।
साउथ में मोर और लेस जो मुझे रियलाइज, सिंगल विंडो है तो वहाँ के आपको हर किसी को अपना काम पता है, वो आते हैं Professional. अपना काम करते हैं और वो फिल्म बनाते हैं, लेकिन फिल्मी लोग नहीं है। तो आई थिंक वो मेरे लिए लगा कि इट इज जस्ट अनदर वर्क एंड एवरीबॉडी नोज देयर वर्क। तो वो चीज वहाँ पे, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम प्रोफेशनल्स। हाँ, और वो इतने अच्छे से पूरे ऑफिस बॉय भी सर है, उसको भी एग्जैक्टली पता है कि अच्छा ये राइटर है, अच्छा ये, और अक्रॉस वो उन्होंने शायद वो कल्चर वैसा बना रखा है। तो वो उन्होंने इतनी प्रोसेस सेट कर रखी है कि भले वो एक क्याओस होता है फिल्म, क्योंकि बिजनेस ऐसा आर्ट ऐसी है कि जहाँ केओटिक है वो आर्ट, 25 लोग कोलैबोरेट करें तो केओटिक होता है, लेकिन बावजूद उसके ना एक कंफर्ट है। एक्चुअली एवरी एक्टर फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री प्रेजेस साउथ कि जितना प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे और जितना अच्छा पेमेंट हमको वहाँ मिलता है, हमको बम्बई में नहीं मिलता। नहीं, तो ये आपका भी वही ओपिनियन है कि प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, पेमेंट भी अच्छा है, काम का सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और सर इसीलिए आप ना, आप क्या होता है कि जब आप काम में इन्वॉल्व रहते हो, जैसे जो, तो आप ना जितना आपको पेमेंट मिला है वो बहुत पीछे रह जाता है। आप वो जो जॉय ऑफ वर्किंग है ना, कि मैं जैसे उस विजन का पार्ट है, हम एक बड़ी चीज़ का हिस्सा है, आप हिस्सा फील करते हो। अनलेस मैं तो चैनल में भी जब काम किया या अदरवाइज मैं देखता हूँ मेरे बहुत दोस्त जो काम कर रहे हैं, कई बार क्या आपने पैसा भी मिल गया, पैसा भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आप पार्ट नहीं फील करते। इसमें यू फील अ पार्ट ऑफ द फैमिली। हाँ, कि आपको लगता है कि आप मिलके ये कर रहे हैं। तो आपने भले इस पूरे गाड़ी में आप एक पहिया हैं मान लेते हैं, लेकिन पर आप इंपॉर्टेंट हो, आपको लगता है कि मैं हटूंगा तो ये तो आप भले आप पहिया भी ना हो, लेकिन वो सर वो लोग फील करा देते हैं। तो आई थिंक वो अनमैचेबल। वो मैं किताब भी एक लिखूंगा तो भी कम पड़ेगा वहाँ की तारीफ। तो इतनी तारीफ है उसकी। देखिए साहब कितनी बड़ी चीज़ है। दूसरा, आपको एक तो मैं दिव्या प्रकाश जी भोपाल किसी काम से आए थे, तो इनके साथ इन्होंने वक्त निकाला, एक तो थैंक यू सो मच दिव्या प्रकाश। बट बिफोर वी क्लोज, अच्छे इनपुट्स दिए आपने, और हम तो चाहेंगे कि हम आपका नाम शीघ्र सुने, देखें पर्दों पे। जरूर आने वाला है सर। हाँ, बहुत बताइए ना कोई फोर्थकमिंग आपका आने वाला है, लेकिन सर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऐसे होते हैं कि बता नहीं सकते। चलिए, पर हम शीघ्र आपको देखेंगे और आपको मुबारकबाद देखेंगे। और आप बडिंग एक फिल्म जो मैं बता सकता हूँ, छोरी 2 नाम की फिल्म के डायलॉग लिखे हैं मैंने, वो छोरी 2 कौन आने वाली है। तो उसमें नुसरत हैं और मेरे ही बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, विशाल फूरिया। तो उन्होंने वो डायरेक्ट किया, उन्होंने छोरी 1 भी की थी, अमेजॉन प्राइम पे है। ये छोरी 2 किस में आएगा? ये अभी वो पता नहीं रिलीज होगी कि प्राइम पे आएगी, लेकिन पहला पार्ट। चलिए साहब, हम दर्शकों से ये उम्मीद और दरखास्त करेंगे साहब, छोरी 2 जरूर देखिएगा। हमारे दिव्य प्रकाश दुबे जी ने उसको लिखा है, उसमें उनके डायलॉग्स हैं, तो वो जरूर देखेंगे। बिफोर वी क्लोज, अ स्मॉल वर्ड फॉर द बडिंग ऑथर्स ऑफ आवर चैनल जो लिखना चाहते हैं, एक छोटा सा उनको सुझाव या एक छोटा सा कुछ सजेशन आप देना चाहते हो। तो जो बडिंग राइटर्स हैं किसी भी फील्ड में, आई थिंक जो भी फील्ड है, आप देखिए जैसे एक घटिया से घटिया इंजीनियर बनने के लिए इस देश में 4 साल की इंजीनियरिंग और 1 साल की कोचिंग लगती है। एक घटिया से घटिया डॉक्टर बनने के लिए 10 साल की पढ़ाई लगती है। एक घटिया से घटिया MBA भी होने के लिए आपको 2 साल की पढ़ाई और 1 साल की तैयारी लगती है। ये भी जो भी काम आप करते हैं, ये इवेंचुअली आपको लॉन्ग टर्म देता है। तो जब आप राइटिंग में आ रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि मैंने एक कहानी लिखी और वो वर्क नहीं की, लोगों को पसंद नहीं आई, मैंने एक किताब लिखी और वो फ्लॉप वगैरह, लोग तो खरीदते ही नहीं। अगर आप राइटिंग में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए ये 10-12 साल के लिए आप आ रहे हैं। डोंट गेट डिसहार्टेंड विद योर। सबसे बड़ा स्किल है वो राइटिंग नहीं है, राइटिंग में वो है धैर्य, पेशेंस। तो आपको कोई भी रिजेक्ट कर सकता है, आपका संपादक, आपका एडिटर। और आपकी पहली किताब ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी सर वो, और मतलब चूंकि अब बाकी हो गई तो वो भी लोग पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई। तो जब आपकी पहली किताब जो थी वो क्या नाम था आपकी पहली? शर्तें लागू सर। शर्तें लागू। तो जब आप डिसहार्टेंड हुए थे? नहीं सर, शर्तें लागू एक्चुअली नहीं चली। मैं इस कंपैरिजन में बोल रहा हूँ कि इनके कंपैरिजन में कम चली, लेकिन वो अपने हिसाब से वो भी ठीक चली थी, ऐसा था। लेकिन ये था कि जो जितना नंबर उसने किया था या जितना लोगों तक पहुंच सकती थी, मुझे लगता था और ज्यादा अभी हम सीख रहे हैं ना, इस खेल में हम आए हैं। सो पेशेंस इज अ की वर्ड। हाँ, पेशेंस सबसे बड़ा राइटिंग स्किल है, बाकी राइटिंग अलग स्किल है वो आप है। तो आप एक तो क्राफ्ट पे काम करें। अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं, या कई सारे लोगों को रहता है कि हम मुंबई हैं, तो मैं हमेशा बोलूँगा अगर आप भोपाल के हैं तो मुंबई में ना आप आएंगे तो आपके पास 2 चॉइस होगी कि आप एक तो मुंबई की तरह हो जाएं, वहाँ के माहौल में ढल जाएं, और दूसरा है कि अपना भोपाल बचा के रखें। तो आप अगर देखेंगे इवेंचुअली जो लोग वहाँ पे बहुत सफल हैं, वो हमेशा अपने शहर को बचा के रखते हैं। वही, क्योंकि आपको मुंबई में लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर के भोपाल को ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर के रायपुर को ढूंढ रहे हैं। समाप्त करने के पहले उस शख्सियत को याद कर लूं जिसका मैंने मुश्किल से 1 साल पहले लिया था, रूमी जाफरी जी, जो बड़े एक रिनाउंड राइटर हैं। उन्होंने पढ़ता हूं मैं उन्होंने यही मुझसे बोला था कि वन ऑफ द रीजंस मैं जो टिका हुआ बम्बई में, क्योंकि मैंने अपना भोपाल नहीं खोया, मैंने अपना अतीत नहीं खोया, अपना बचपना नहीं खोया।
तो आज भी लोग मुझे तलाश करते हैं और वो कह रहे थे जितने मैंने कई डायलॉग्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे हेयर कटिंग सलून से सीखे हैं वो डायलॉग्स जो भोपाल में कटवाते थे। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ बोली कि अपना अतीत मत भूलिए, अपना बचपना मत भूलिए, बंबई जरूर जाइए लेकिन भोपाल या अपना शहर मत भूलिए। देवा प्रकाश, इट्स बीन एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, थैंक यू, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके, थैंक यू सो मच। आप आए और आपसे जैसे मैंने कहा शीघ्र आपसे आपका हम नाम अब देखना चाहिए। जरूर, थैंक यू साहब।